मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक जंगल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स को गाना गाते हुए देखते हैं। वो सारे वर्ड आपस में बहुत ज्यादा मस्ती कर ही रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उन सारे वर्ड को एक एक करके पकड़ के उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हम एक बर्फीले जगह को देखते हैं जहाँ पे उन सभी वर्ड्स को एक बॉक्सेस में भर के ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से ट्रक के अंदर से एक बॉक्स वहाँ से बाहर गिर जाता है। लेकिन इसके बारे में उस ट्रक ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक छोटी सी लड़की पहुँचती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक ब्लू कलर का तोता दिखाई देता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा मासूम था। वो तोता उस लड़की को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खुशी खुशी उस तोते को अपने पास रख लेती है। उसके बाद हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़की और तोता दोनों काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिंडा है और उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। एक दिन लिंडा की लाइब्रेरी में एक आदमी आता है जो लिंडा को बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे तोते के बारे में बात करने के लिए आया हूँ और वो उसे बताता है कि तुम्हारा तोता ब्लू कलर का रेयर तोता है और ये रेयर तोते दुनिया में बहुत कम बचे हैं और मेरे पास भी एक फीमेल कलर का ऐसा ही तोता है और इससे पहले इस यूनिक टाइप की प्रजाति खत्म हो जाए क्यों ना हमें इनकी प्रजाति को बढ़वाना चाहिए। ये आइडिया लिंडा को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और वो भी इसके लिए मान जाती है। तब वो आदमी लिंडा से कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन लिंडा उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है, जिस वजह से वो आदमी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि लिंडा के उस तोते को ठीक से उड़ना भी नहीं आता और इस बात से लिंडा भी काफी ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद लिंडा को भी एक आइडिया आता है और वो अपने तोते को लेके उसी आदमी के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंच के वो देखती है कि उस आदमी का खुद का एक बर्ड क्लिनिक है। जिसे देखने के बाद लिंडा भी उस क्लिनिक के अंदर जाती है और उसे एक आदमी मिलता है जो वहाँ पे काम कर रहा होता है और वो लिंडा को बताता है कि हमारी फीमेल पैरेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसी ने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। तभी लिंडा को वो आदमी भी मिल जाता है जो कि लिंडा को उसकी लाइब्रेरी में मिलने के लिए आया था। जिसके बाद ये दोनों मिलके ब्लू को उस फीमेल पैरेट के पास भेज देते हैं और ब्लू को वहाँ पे देखते के साथ ही वो फीमेल पैरेट उसे पहली बार में ही दबोच लेती है और वो फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि तुम तो एक गुलाम हो जो कि इंसानों के कैद में रहते हो। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी अचानक से वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि इन दोनों को एक बॉक्स में बंद करके वहाँ से अपने साथ ले जाता है और वो बच्चा इन दोनों वर्ड को एक माफिया गैंग के पास ले जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा मुसीबत में थे, जिस वजह से ये दोनों बात करके वहाँ पे मरने का नाटक करते हैं और उसको मरा हुआ समझ के वहाँ का माफिया का एक बंदा जैसे ही उसे अपने हाथ में उठाता है तो वो उसके हाथ में काट के वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन उस माफिया गैंग के पास भी एक खतरनाक सा वर्ड होता है जो कि उस फीमेल वर्ड को दबोच लेता है और वो उसे वापस से पिंजरे में लाके बंद कर देता है। अब इन दोनों पैरेट की चालाकी देखने के बाद वो माफिया गैंग के लोग इन दोनों के पैरों में जंजीर बांध देते हैं ताकि वो दोनों यहाँ से कहीं भाग ना पाए। तब वो माफिया गैंग के लोग उस छोटे से बच्चे को कुछ पैसे देके वहाँ से भगा देते हैं, जिसे देखने के बाद उस छोटे बच्चे को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिस वजह से बाहर आने के बाद उस छोटे बच्चे को लगता है कि मुझे उन वर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे किसी भी तरीके से उन वर्ड को आजाद करवाने के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद हम एक बार फिर से ब्लू और उस पैरेट को देखते हैं जो मौका देखने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ से भागने में फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लू को उड़ना भी नहीं आता था। और जब ये बात फीमेल पैरेट को पता चलता है तो वो ब्लू पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि इन दोनों के पैर चेन से बंधे हुए थे। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से ये दोनों पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं और किसी तरीके से ये दोनों एक घने जंगल के अंदर जाके छुप जाते हैं। वहीं हम लिंडा के साथ उस क्लिनिक के आदमी को भी देख पाते हैं जो कि इन दोनों को ढूंढने के लिए इनके मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे थे और काफी ज्यादा थकावट होने की वजह से वो दोनों रोड पे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इनके पास वही छोटा सा बच्चा आता है जो इन्हें ब्लू कलर का पंख दिखाते हुए उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं हम उस माफिया ग्रुप के बाकी लोगों को देख पाते हैं जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो दोनों ब्लू कलर के पैरेट यहाँ से भाग चुके हैं तो वो लोग एक लोकल पैरेट को लाके उसे ब्लू कलर कर देते हैं और उन्हें पिंजरे में ले जाके बंद कर देते हैं। लेकिन जब उनका बॉस उस वर्ड को देखता है तो वो देखते के साथ ही पहचान जाता है कि ये वो वर्ड नहीं है, जिस वजह से वो अपने आदमियों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि आज के दिन मुझे किसी भी हालत में वो दोनों वर्ड चाहिए। अगले सीन में हम दोनों पैरेट को देख पाते हैं जो कि एक बड़े पत्थर की मदद से अपने पैर की चेन तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी इतनी सारी कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ पे दो छोटे वर्ड आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये दोनों पैरेट भी उन छोटे
छोटे वर्ड के साथ खेलने लगते हैं। और जब वहाँ पे बाकी वर्ड्स पहुँचते हैं तो उन छोटे वर्ड के पेरेंट्स को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये सब कुछ देखने के बाद वो भी इन ब्लू बर्ड की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस माफिया गैंग के व्हाइट वर्ड को देख पाते हैं जो जंगल के बीच में पहुंच के मंकीज के टीम के पास पहुंच जाता है और वो उन मंकीज से 2 ब्लू कलर के पैरेट को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन मंकी यहाँ पे उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से व्हाइट वर्ड उन्हें डराते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिस वजह से सभी मंकीज को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम उन ब्लैक वर्ड को भी देख पाते हैं जो कि ब्लू को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी ब्लू यहाँ पे नहीं उड़ पाता, जिस वजह से गुस्से में फीमेल पैरेट ब्लू को लेके वहाँ से कूद जाती है और वहाँ से गिरते हुए ये दोनों एक पैराग्लाइड के ऊपर जाके गिरते हैं, जिससे ब्लू को लगता है कि उसकी जान बच गई और पहली बार इतनी ऊंचाई देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। वहीं हम उस बच्चे के साथ लिंडा और उस क्लिनिक वाले आदमी को भी देख पाते हैं जो कि अपने वर्ड को ढूंढते ढूंढते रियो सिटी में पहुंच जाते हैं। वहीं हम पैरेट को एक बार फिर से देख पाते हैं जिनकी गलती की वजह से पैराग्लाइडर में छेद हो जाता है और ये दोनों उस आदमी के साथ नीचे गिर जाते हैं और वो लोग भी रियो सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें अपने जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं और ये सारे वर्ड मिलके वहाँ हो रहे एक वर्ड फेस्टिवल में शामिल हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे वो मंकी ग्रुप्स भी पहुंच जाते हैं जो कि इन सभी पे वहाँ पे हमला कर देते हैं और वो वर्ड अपनी किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस छोटे बच्चे को भी देख पाते हैं जो कि अपने साथ लिंडा को लेके उस माफिया वाले अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये और भी बहुत सारे वर्ड्स की स्मगलिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भागते भागते ब्लू और फीमेल पैरेट एक बुलडॉग के पास जाके गिरते हैं और ये दोनों उस बुलडॉग से मदद मांगते हुए अपने पैर की चेन तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करता है तो ये दोनों डर के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये दोनों वहाँ से गिरने ही वाले थे पर तभी किसी तरीके से वो बुलडॉग इन दोनों को वहाँ पे बचा लेता है, जिस वजह से इन दोनों के पैर से वो चेन भी खुल के निकल जाता है और ऐसा होते के साथ ही ब्लू को छोड़ के वहाँ पे सारे वर्ड उड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि किसी भी वर्ड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी वहाँ एक बार फिर से वो व्हाइट वर्ड आ जाता है जो कि फीमेल पैरेट को पकड़ लेता है और ये सब होने के बाद वो सारे वर्ड ब्लू के पास आके उसे ये सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद ब्लू बुलडॉग के साथ वहाँ से उसे बचाने के लिए जाता है। और जब ये लोग वर्ड फेस्टिवल के पास पहुँचते हैं तो लिंडा ब्लू को देख लेती है, तब लिंडा उसे बहुत ज्यादा आवाज भी लगाती है, लेकिन यहाँ पे ब्लू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे फीमेल पैरेट को बचाने के लिए जाना था। वहीं दूसरी तरफ हम माफिया ग्रुप के सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि सारे वर्ड को बक्सेस में बंद करके प्लेन के अंदर डाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लिंडा को भी देख पाते हैं जो ब्लू का पीछा करते करते इन माफिया गैंग लोगों के पास पहुंच जाती है। अब उन लोगों ने ब्लू को भी पकड़ लिया था, जिस वजह से लिंडा उसे बचाने के लिए चलती हुई प्लेन से अपनी गाड़ी टकरा के उसे क्रैश करने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट होने से पहले ही वो प्लेन वहाँ से उड़ जाता है। अब ब्लू भी एक पिंजरे के अंदर बंद था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सामने एक सिलेंडर देखने के बाद वो पिंजरे से उसे बांध देता है, जिस वजह से उसका पिंजरा अनलॉक हो जाता है और वो वहाँ के सारे वर्ड को आजाद कर देता है। लेकिन इससे पहले ये लोग वहाँ से निकलते वो व्हाइट वर्ड आके ब्लू को पकड़ लेता है और ब्लू को बचाने के लिए वो फीमेल पैरेट भी उससे लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पे फीमेल पैरेट कुछ भी नहीं कर पाती और वो व्हाइट वर्ड उसे धक्का दे देता है। तभी ब्लू को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो व्हाइट वर्ड को उस सिलेंडर वाली रस्सी से बांध देता है, क्योंकि वो सिलेंडर गिरने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था और जैसे ही वो सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो वो व्हाइट वर्ड को अपने साथ लेके उड़ जाता है और सिलेंडर इंजन के पंख में लगने की वजह से वो प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि फीमेल पैरेट के पंख में चोट लगी थी, जिस वजह से वो वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगती है। अब ब्लू को किसी तरीके से उसकी जान बचानी थी, जिस वजह से वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ से नीचे कूद जाता है और ब्लू उस फीमेल वर्ड को बचाते हुए आराम से नीचे ले आता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अब ब्लू उड़ना सीख गया है, जिसके बाद ब्लू सीधा लिंडा के पास पहुँचता है, जिसे देखने के बाद वो बच्चा और लिंडा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लिंडा भी उन्हें अपनी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें फ्री छोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों भी साथ में वहाँ से उड़ जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।